जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के बारे में अपनी चर्चा रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सा संस्करण हुआ, कितने नंबर का संस्करण हुआ, इसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो ये 21वें नंबर का संस्करण रहा। 2023 का जो संस्करण हुआ ये 21वें नंबर का था। फिर बात कर लेते हैं शीर्षक की। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इसका शीर्षक रहा। फिर बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जारी करने वाली संस्था का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो बात करते हैं कौन जारी करने वाली संस्था का नाम, तो वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर बात कर लेते हैं जारी करने की तिथि। तो ये मनाया जाता है, जो जारी करने की तिथि कब हुई थी, 3 मई 2023 को जारी किया गया। और 3 मई को क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो डे है, जो दिवस है वो मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। वो 3 मई को ही बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं भारत के संदर्भ में सूचकांक में कौन सी रैंक आई। तो भारत की जो रैंक थी वो थी 161वीं, यानी कि 161वीं रैंक थी, यानी कि 161वीं रैंक थी भारत की। और जो 2022 में रैंक की बात करें तो 150 नंबर की रैंक थी, यानी कि 150वीं रैंक थी भारत की 2022 में, और 2023 में 161वीं। फिर बात कर लेते हैं जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो पाकिस्तान की जो रैंक थी वो 2022 में 157वीं रैंक थी। वहीं जो 2023 की बात करें पाकिस्तान में तो वो कौन सी रैंक है, वो 150 नंबर की रैंक थी। फिर बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की जो 2022 में 146 नंबर की रैंक थी, और वहीं बात करें 2023 की तो 135वें नंबर की रैंक है। फिर बात कर लेते हैं इसमें क्या है, इसका जो फ्रीडम इंडेक्स मनाया जाता है ये क्या है, इसमें 5 जो संकेतों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से अपने बात कर लेते हैं। एक तो है राजनीतिक संदर्भ में, यानी कि राजनीतिक संदर्भ में। फिर बात कर लेते हैं कानूनी ढांचा। फिर बात कर लेते हैं आर्थिक संदर्भ, और फिर बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, और उसके बाद एक आता है सुरक्षा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी राजनीतिक संदर्भ, कानूनी संदर्भ, आर्थिक संदर्भ और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। उसके अलावा एक और था, वो था सुरक्षा। यानी कि इन जो कड़ियों को देखा जाता है और रिपोर्ट बनाते समय कि जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसको कितनी फ्रीडम है, कौन से देश में कितनी फ्रीडम है, इन 5 जो कारक हैं उनको देखा जाता है और रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर बात कर लेते हैं इसमें क्या है, जो सूचकांक की जो रैंकिंग है वो 0 से लेकर 100 तक होती है। और जो 100 से लगभग नीचे रहने वाले जो हैं वो क्या है कि उनका स्थान प्रथम में आता है। और जिनका स्कोर कम होता है, यानी कि मान लो 20 है, 22 है, तो वो क्या है कि वो जो इस फ्रीडम की जो इंडेक्स है उसमें क्या है, निम्न स्थान रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात कर लेते हैं 1 नंबर पे जो रहा वो था नॉर्वे देश। नॉर्वे का स्कोर की बात करें तो 95.18 स्कोर के साथ क्या है, नंबर 1 पे रहा। और ये काफ़ी कई सालों से भी क्या है कि नंबर 1, नंबर 2 पे रह रहा है। फिर बात कर लेते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड का जो स्कोर था वो 89.91 के साथ क्या है, सेकंड नंबर पे रहा। फिर बात कर लेते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क का भी स्कोर 89.48 था, 89.48 था। फिर बात करते हैं निम्न, यानी कि जो सबसे कम स्थान जो राष्ट्र जिन्होंने प्राप्त किया उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो एक बात करते हैं उत्तरी कोरिया की। उत्तरी कोरिया ने 100 जो रैंक थी वो 180वीं रैंक, यानी कि 180वीं रैंक के साथ स्कोर की बात करें 21.72 के साथ। आपको पता है कि है तो वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, परंतु इसमें क्या है, तानाशाही है। और इस कारण क्या है कि इसकी जो वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम में क्या है, इसकी जो स्कोर है बहुत ही कम है। फिर बात कर लेते हैं चीन की। चीन का भी क्या है कि जो मीडिया स्वतंत्रता के मामले में भी क्या है कि 197 यानी कि 179 नंबर की रैंक आई। और स्कोर की बात करें तो 22.97 इसका स्कोर था। फिर बात कर लेते हैं 178वीं रैंक के साथ वियतनाम की बात करें तो 24.58 के साथ वियतनाम क्या है कि जो निम्न में से क्या है, तीसरे नंबर पे आ रहा, निम्न में से। ये आपको बात ध्यान रखनी। सबसे पहले नंबर पे नॉर्वे, उसके बाद सेकंड नंबर पे आयरलैंड, और जो थर्ड नंबर की बात की डेनमार्क की बात की। ये तो थे जो शीर्ष पे थे। फिर निम्न की अपने बात की 180वीं स्कोर के रैंक के साथ उत्तरी कोरिया,
179 रैंक के साथ चीन और 178वीं रैंक के साथ वियतनाम। भारत की स्थिति मैंने बता दी कि सूचकांक में 161वां जो स्थान है वो आया 2023 में, और 22 की बात करें तो 22 में 150वां स्थान था, यानी कि 150 स्थान था। ये बात अपनी बात कर ली। फिर अपनों ने पाकिस्तान के बारे में बात की। 2022 में 157वीं रैंक थी, 2023 में 150वीं रैंक थी, यानी कि फिर बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की जो अपनों ने बात की थी कि 146वीं रैंक के साथ क्या है, 2022 में 146वीं रैंक थी और 135वीं रैंक है 2023 में। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी इससे रिलेटेड जो बिंदु थे अपनों ने अध्ययन कर लिए। बाकी अपने जो और भी कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे, जिससे क्या है कम समय के अंदर आप क्या है पूरा विवरण कर ली। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको पता है पूछा जाता है, और चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, आरएस का हो, आईएएस का हो, और जो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है वो लेके आते हैं। और इसी तरह आप वीडियो को प्यार और स्नेह दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी